everyone, welcome back to my YouTube channel. From this lecture we are going to start the special lecture series of a project management, in which we will cover all the important topics of the project management, and I have divided all the topic in the 7 lectures. So we will see all these topic in the different lectures. There are total 7 lectures in which we will cover all the important topics of the project management. So in the first lecture we will see the difference between CPM and PERT. In the second lecture we will see how to form a network diagram, and this is very important part because sometime we get confused at the time of making network diagram. Okay, so the third lecture we will cover the forward pass and the backward pass, means how to form a forward pass and the backward pass, in which we will also learn about the early start, early finish, late start, late finish. In the fourth lecture we will see all type of floats. Okay, we will see all the type of float, means total float, what is independent float and what is free float, and we will see the relation between the different float. Okay, in the fifth lecture we will cover the critical activity, critical path and the critical duration. In the sixth lecture we will cover the quotients of a float and the critical activity. In the last lecture, that is a crashing of a project network एंड इस क्वेश्चन, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रैशिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट नेटवर्क और उसके क्वेश्चंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे हमने लास्ट लेक्चर में इसे कवर करेंगे. तो टोटल 7 लेक्चर्स लगेंगे हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को पूरा कंप्लीट करने के लिए विद ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. ओके, इसमें मैं आपको और भी जो सब टॉपिक्स हैं वो सारे भी कवर कराएंगे. जैसे कि जो पर्ट है उसमें डिफरेंट टाइम होते हैं, जैसे ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, ये सब चीज़ इसमें कवर होगा. ओके, तो ये हमारा स्पेशल लेक्चर सीरीज़. तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करूं और अच्छे लेक्चर्स आपके लिए बनाऊं, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. ओके, सो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद दी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन CPM एंड दी PERT. We will start with the difference of a critical path method and the PERT. Okay, so what is the full form of a CPM? The full form of a CPM is the critical path method. इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है. PERT का अक्सर कई बार किसी एग्जाम्स में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ अ PERT. ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए. क्या होता है इसका फुल फॉर्म? प्रोजेक्ट, P for project, E for evaluation, project evaluation, and R for review, T for technique. इसका फुल फॉर्म कई सारे स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए आप इसको ध्यान रखना. प्रोजेक्ट, इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक इज द फुल फॉर्म ऑफ अ PERT and the critical path method is the full form of a CPM. Okay, so this is the first difference between the CPM and the PERT. Now we will move to our second difference, that is the method. CPM follows the normal distribution while PERT follows the beta distribution. ये क्वेश्चन कि PERT कौन सा मेथड फॉलो करता है, ये ESC में भी आया है और ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है. ठीक है, तो जो डिफरेंस है आप मुझे ध्यान से देखो, क्योंकि ये डिफरेंस से भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं. ठीक है, तो हमारा सेकेंड डिफरेंस क्या है कि जो मेथड्स हैं, मतलब CPM कौन सा मेथड फॉलो करता है और PERT कौन सा मेथड फॉलो करता है. तो CPM फॉलोज डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, CPM फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड PERT फॉलोज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन. ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन आया है गेट में, ESC में, तो इससे आप ध्यान रखना, स्टार मार्क करके रख लो. और इसका फुल फॉर्म भी कई सारे स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है. ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड डिफरेंस बिटवीन दी CPM एंड PERT. हमारे इस स्पेशल लेक्चर सीरीज़ बनाने का मतलब ही यही है कि आप कॉन्सेप्ट को बहुत इजी वे में और बहुत कम टाइम में कवर कर पाओ और पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए. इसी तरीके के स्पेशल लेक्चर सीरीज़ मैंने स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी और काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी के ऊपर भी बनाया है, जिसमें आपका सिर्फ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी पूरा एक ही लेक्चर में मैंने पूरे सारे कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस, सारे टाइप्स, सारे एक जो स्मॉल थिंग रिक्वायर्ड होती हैं, जहाँ पर आपको डाउट आता है. डाउट आपको बड़ी चीज़ों में कम और छोटी चीज़ों में ज़्यादा आ जाता है. ठीक है, तो वो भी मैंने वहाँ पर सारी क्लियर की हैं, तो आप उस लेक्चर सीरीज़ को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. ठीक है, तो ये लेक्चर सीरीज़ जो है हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन CPM एंड PERT, और हम मूव करते जाएंगे अपने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ, जैसे कि व्हाट इज़ फ्लोट, व्हाट इज़ क्रिटिकल एक्टिविटी, और सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे. और सारे क्वेश्चंस क्या है, कॉलेज लेवल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल, गेट, SSC सब
लेवल के क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्योंकि आप जो पढ़ते हो और उसे क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करना, दोनों चीज़ बहुत अलग हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे हम, ताकि आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट करना आ जाए, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड डिफरेंस। अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड डिफरेंस के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। वो क्या है? थर्ड डिफरेंस है कि ये वन टाइम एस्टिमेट होता है। वन टाइम एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, मैं वो आपको बताती हूँ। ये वन टाइम एस्टिमेट है और ये 3 टाइम एस्टिमेट है। अब इसका मतलब क्या हुआ वो बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। 3 टाइम एस्टिमेट, इसको बोलते हैं वन टाइम एस्टिमेट और इसको बोलते हैं 3 टाइम एस्टिमेट। अब इसको वन टाइम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है। डिटर्मिनिस्टिक मतलब जो आप पहले से आपको पता है, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक मॉडल है ये। और इसमें क्या करते हो आप? प्रोबेबिलिटी लगा के यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अपना जो भी ड्यूरेशन है वो सब फिक्स करते हो, ठीक है। तो ये होता है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। अब दोनों कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं मैं वो आपको बताती हूँ, ताकि आपको ये क्यों बोला जा रहा है इसको डिटर्मिनिस्टिक मॉडल और इसको प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल वो अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो हमारा फोर्थ डिफरेंस देखते हैं कि इसे हम क्यों बोल रहे हैं वन टाइम एस्टिमेट और इसे 3 टाइम एस्टिमेट। तो देखो इसे हम कहाँ पर यूज़ करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये हम यूज़ करते हैं फॉर दी सिमिलर प्रोजेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर द सिमिलर प्रोजेक्ट मतलब पहले भी आपका ऐसा प्रोजेक्ट हो चुका है, उसके हिसाब से आपको अंदाज़ा है कि ठीक है ये इतना में इसका टाइम कंप्लीट होता है, तो आप सिमिलर प्रोजेक्ट के लिए सीपीएम लगा के नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी अगर आपका उसी टाइप का है तो आप क्रिटिकल पाथ मेथड लगा के उसे भी एस्टिमेट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपका कोई प्रोजेक्ट न्यू है, बिल्कुल न्यू है, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो आप उसको क्या करोगे? एस्टिमेट करोगे, प्रोबेबिलिटी लगाओगे, ठीक है। वहाँ से आप अपना जो है ड्यूरेशन फिक्स करोगे, ठीक है। तो ये जो आपका ऑलरेडी बन चुका है उस टाइप का अगर कोई सिमिलर प्रोजेक्ट आप आगे बना रहे हो, फॉर एग्जांपल G+3 बिल्डिंग है, उसी तरीके की अगर आप रिपीट कर रहे हो कोई और प्रोजेक्ट, तो आप क्या कर सकते हो? CPM मेथड लगा सकते हो। पर अगर आप कोई एक न्यू प्रोजेक्ट है जो आपका, उसके लिए अगर आप लगाना चाहते हो मेथड, तो वहाँ पर आप PERT लगाओगे, जिसमें आप प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल को यूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? फॉर न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। मतलब जो प्रोजेक्ट बिल्कुल न्यू है और उसके जैसा और कोई सिमिलर प्रोजेक्ट नहीं है जिससे आप अपना एस्टिमेट कर पाओ, ठीक है। तो उसमें आप PERT यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम फिफ्थ डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं एक्टिविटी ओरिएंटेड। इसमें एक्टिविटी ओरिएंटेड ये प्रोजेक्ट है और इसमें क्या बोला जाता है? इसको इवेंट, इसमें एक्टिविटी की जगह इवेंट बोले जाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये इवेंट ओरिएंटेड है। तो ये एक डिफरेंस है, फिफ्थ डिफरेंस, जो कि कई बार स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है कि ये एक्टिविटी ओरिएंटेड है और ये इवेंट ओरिएंटेड है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके लिए ये पॉइंट और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चंस में, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट को आप क्या और तरीके से समझ सकते हो? फॉर दी सिमिलर और दी रिपीटेड प्रोजेक्ट, मतलब सिमिलर हो या फिर उसी की जैसा और कोई आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, तब आप क्रिटिकल पाथ मेथड को प्रेफर करते हो, ठीक है। मैंने आपको बस जानकारी के लिए बताया कि रिपीटेड या फिर सिमिलर, ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट ना रहे। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना फ्लोट एस्टिमेशन। इसमें आप क्या करते हो? फ्लोट एस्टिमेट करते हो। फ्लोट क्या होता है, स्टैक क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख लो कि ये होता क्या है, ठीक है। तो इसमें हम फ्लोट एस्टिमेशन करते हैं और इसमें हम क्या एस्टिमेट करते हैं? इसमें हम स्टैक एस्टिमेशन करते हैं, स्टैक एस्टिमेशन, ठीक है। तो ये था इसका 6th डिफरेंस। अब हम देखते हैं हमारा 7th डिफरेंस, ठीक है। तो हमारा 7th डिफरेंस क्या है कि CPM में मनी जो होता है वो इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है, ठीक है। मनी इज़ इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन, इसमें मनी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। होता है मनी इज इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन, वाइल PERT में क्या होता है आपका? टाइम इज इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन, ठीक है। इसमें टाइम को इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन दी जाइए। ओके, तो आपका ये डिफरेंस क्या है? 7th, मनी इज इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन एंड इन द PERT इट इज टाइम। ओके, नेक्स्ट वी विल सी द 8th डिफरेंस। 8th डिफरेंस क्या है आपका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपको इतना समझ में आ गया होगा कि CPM PERT में डिफरेंस क्या है। अब आगे जो ये 8th डिफरेंस है, इससे आपको समझ में आएगा कि इसके क्वेश्चंस कैसे अलग होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है 8th डिफरेंस में? एक्टिविटी ड्यूरेशन इज फिक्स्ड। इसमें एक्टिविटी ड्यूरेशन फिक्स्ड रहती है और इसमें क्या रहती है? इसमें आपको पता नहीं है, क्योंकि आप न्यू कर रहे हो और आप न्यू एस्टिमेशन निकाल रहे हो, बार बार एस्टिमेट कर रहे हो। तो इसमें क्या होता है? एक्टिविटी ड्यूरेशन
इसमें एक्टिविटी ड्यूरेशन जो होती है इज़ नॉट फिक्स्ड। इसमें आपकी एक्टिविटी ड्यूरेशन फिक्स नहीं होती है। पहले आप क्या करते हो, 3 टाइप के टाइम निकालते हो, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम। उसको फिर आप क्या करते हो, इक्विवेलेंट टाइम के फॉर्मूले में रख कर उसे एक सिंगल टाइम में करते हो। उसके बाद आप दोनों को सिमिलर वे में सॉल्व करते हो। ठीक है, जैसे कि CPM सॉल्व होगा वैसे ही बाद में PERT सॉल्व होगा। लेकिन PERT में जो टाइम होते हैं उनको पहले हमें नॉर्मल एक्टिविटी में CPM में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं और क्या क्या डिफरेंट टाइम होते हैं वो सब हम इम्पॉर्टेंट है, वो हम देखते हैं आगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि PERT। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं PERT। CPM के बारे में आपको सब समझ में आ गया होगा कि इसका क्या डिफरेंस होता है। अभी यहाँ पर जो ये हमारा 8 पॉइंट है, दैट इज़ एक्टिविटी ड्यूरेशन इज़ नॉट फिक्स, इसके बारे में हम पूरा कवर करेंगे और आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इससे रिलेटेड बताएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। किसके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है ये, PERT के। ठीक है, यहाँ की इसकी एक्टिविटी को इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फार्मूलाज हैं। वो क्या होंगे देखिए, अब आपके पास पहले तो मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर इसमें आपको 3 टाइप के टाइम निकालने हैं। 3 टाइप के टाइम कौन कौन से हैं, पहला टाइम देखते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, PERT हैज़ 3 टाइम एस्टिमेट। अब देखो 3 टाइम एस्टिमेट क्या है, यहाँ पर देखो थर्ड डिफरेंस हमने देखा था ना, 3 टाइम एस्टिमेट मतलब कि यहाँ आपका एक ही टाइम रहता है। मतलब आपने अगर 5 दिन का ड्यूरेशन दिया तो ये 5 दिन का ड्यूरेशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप 3 चीज़ तय करोगे। आप कैसे तय करोगे, देखो 3 टाइम आप कैसे डिसाइड करोगे। पहला टाइम है आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम मतलब क्या होता है, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम को TO से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ आपका, ऑप्टिमिस्टिक टाइम का मतलब हुआ आपका फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन। अब देखो ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या होता है, आशावादी। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, या फिर फेवरेबल मतलब कि ऑप्टिमिस्टिक फेवरेबल कैसे बोल रहे हो आप इसे, क्योंकि आप मान रहे हो कि आपकी जितनी भी आपने मान लो 5 दिन डिसाइड किया कि 5 दिन लगेंगे मेरे को इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में, तो आप क्या कर रहे हो, हर चीज़ को अपने फेवर में करके सोच रहे हो। मतलब कि आपका कोई भी वहाँ पर टाइम लॉस नहीं हो रहा है किसी कारण से। मान लो कि अगर आप एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में क्या आप मान रहे हैं कि 5 दिन में आपके बीम जो है, बीम जितनी भी बीम्स हैं आप उन्हें बना लोगे। ठीक है, लेकिन क्या हो सकता है, ये आपने पूरा एक फेवरेबल कंडीशन लिया कि हाँ मेरे पास सब चीज़ हो जाएगा, मेरे सारे लेबर्स आ जाएंगे, मेरे सारे मटेरियल आ जाएगा, सब चीज़ अच्छे से हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, अगर आप मान लीजिए कि वैसा नहीं हुआ, ये आपका फेवरेबल है, ठीक है, आप मान रहे हो सब चीज़ आपके टाइम से है, उसे बोल रहे हो आप ऑप्टिमिस्टिक टाइम, क्योंकि आप आशा कर रहे हो कि वैसा हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा आपका, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। देखिए मोस्ट लाइकली टाइम। मोस्ट लाइकली टाइम क्या होता है, TM से डिनोट करते हो आप, इसे क्या बोलते हो, एवरेज कंडीशन। अब देखो थर्ड वाला भी मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको इन तीनों का डिफरेंस समझाती हूँ। थर्ड वाला है आपका पैसिमिस्टिक टाइम। ठीक है, अब पैसिमिस्टिक टाइम क्या है आपका, TP से डिनोट करते हो आप। इसका मतलब क्या हुआ, एडवर्स कंडीशन। देखो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया बीम का, ठीक है, तो अगर आप सारी बीम्स का कंस्ट्रक्शन के लिए आपने डिसाइड किया कि ठीक है मेरे को 5 दिन लगेंगे सारी एक फ्लोर की सारी बीम्स बनाने के लिए, ठीक है, वो हो गया आपका फेवरेबल कंडीशन या फिर ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ठीक, जब आपने डिसाइड किया कि हाँ सब चीज़ सही होगा, मेरे पास सारे मटेरियल होंगे, सारे लेबर होंगे, लेकिन क्या हुआ कि आपका जो है थोड़ा बहुत आपका मटेरियल नहीं आ पाया, या 2-4 आपके लेबर नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी आपने क्या किया, समहाउ मैनेज करके आपने उसके एवरेज में 5 से, मतलब 5 नहीं तो आपने 4 दिन में उसे 5 नहीं तो 6 दिन में आपने इसे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो वो हो गया आपका मोस्ट लाइकली या फिर एवरेज टाइम, मीन्स आपने समहाउ उसके नियर अबाउट में कंप्लीट कर लिया। अब पैसिमिस्टिक टाइम क्या होता है, एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन मतलब कि देखो जैसे आपके लेबर ही नहीं आए, ठीक है, जैसे कि लेबर स्ट्राइक हो गया, या फिर कुछ ऐसा हो गया जैसे कि आपका मटेरियल आपका आने वाला था जहाँ से, वहाँ से मटेरियल ड्यू टू ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम आपका मटेरियल ही नहीं आ पाया, या फिर बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो गई, आपके पास कुछ कंस्ट्रक्शन करने के लिए वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाया, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका टाइम जो है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो वो होगा आपका पैसिमिस्टिक टाइम, जब आपका सब चीज़ एडवर्स हो जाए। ठीक है,
वो होता है आपका एडवर्स कंडीशन, और सब चीज़ सही हो जाए तो वो होता है आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम, और अगर सब बीच में रहता है कि हाँ ठीक है इतना हो जा रहा है और इतना नहीं हो रहा है तो वो क्या होता है आपका मोस्ट लाइकली टाइम। ठीक है, ये 3 टाइप के टाइम आपको डिसाइड करने पड़ते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हो आप, 3 टाइम एस्टिमेट बोलते हो। ठीक है, और इसीलिए इसको आप प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें डिसाइड करते हैं कि हाँ इसमें हो जाएगा, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, इसीलिए हम तीनों कंडीशन को लेकर चलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके फॉर्मूलाज। ठीक, इसके फॉर्मूला निकालने के लिए हमारा सबसे पहला फॉर्मूला होता है इसको कन्वर्ट करने के लिए इक्विवेलेंट टाइम में। ठीक है, इक्विवेलेंट और दी एक्सपेक्टेड, और इसको क्या बोलते हैं, मीन टाइम। इक्विवेलेंट, एक्सपेक्टेड और मीन टाइम। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, इसको आप टी इक्विवेलेंट से डिनोट करते हो, इसका फॉर्मूला होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम ऑफ अ मोस्ट लाइकली टाइम, ठीक, प्लस पेसिमिस्टिक टाइम। ठीक, ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम्स ऑफ अ मोस्ट लाइकली टाइम एंड दी पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय दी 6। ये होता है आपका इक्विवेलेंट, एक्सपेक्टेड और मीन टाइम का फॉर्मूला। इसे आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन गेट में, एसएससी में और आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेकेंड फॉर्मूला। इसका सेकेंड फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस निकालने का। टू फाइंड द वेरिएंस यू विल यूज दिस फॉर्मूला, दैट इज सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6 एंड ब्रैकेट क्लोज टू दी होल स्क्वायर। ओके, ये होता है आपका वेरिएंस का फॉर्मूला। अब आपको पता है कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ दिया जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का डेविएशन का रिलेशन तो आपको पता ही होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का रूट होता है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये तो हमको पता ही रहता है। ठीक है, जनरल वैल्यू है। नेक्स्ट मैं आपको फोर्थ फॉर्मूला बताती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन अगर आपको निकालने बोलेगा तो आप इसे कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबल डेज, मतलब कितना आपने सोचा है कि हाँ इतने में हो जाएगा। ठीक है, वो एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, वो हो गया आपका प्रोबेबल डेज, माइनस मैक्सिमम ड्यूरेशन। मैक्सिमम ड्यूरेशन मतलब क्या होता है, क्रिटिकल ड्यूरेशन। ठीक है, अब क्रिटिकल ड्यूरेशन क्या होता है, यह हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है इसका क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, गेट लेवल का, कॉलेज लेवल का सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डिवाइडेड बाय दी स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्वेश्चन अच्छे कॉलेज में भी अच्छे लेवल का रहता है और अच्छा मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो आप। ये बहुत सिंपल है, अगर आप इसे देखोगे तो ये प्रोबेबल डेज क्या हुआ आपका, प्रोबेबल डेज आप इसको पी से डिनोट, ये आपका प्रोबेबिलिटी है तो आप प्रोबेबल डेज को कैसे डिनोट कर सकते हो, स्मॉल पी से, माइनस मैक्सिमम ड्यूरेशन, मतलब कि मैक्सिमम ड्यूरेशन है ये आपका, आप इसे एक्स से डिनोट कर लो, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कंप्लीशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि सीपीएम और पर्ट में क्या डिफरेंस है, और उसके बाद हमने देखा कि जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इक्विवेलेंट टाइम निकाल सकते हो, और उसके बाद कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हो कि मैं आगे आपको और लेक्चर्स कंटिन्यू करूँ और आपको सारे एग्जाम्पल न्यूमेरिकल बहुत कम टाइम में समझा पाऊँ, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि मेरे को अच्छे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाउ टू फॉर्म अ नेटवर्क डायग्राम देखेंगे, उसके बाद हम थर्ड लेक्चर में अपना फॉरवर्ड पास एंड बैकवर्ड पास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास कैसे निकालते हैं, यहाँ पर मैंने फिगर बनाई है और आपको ईजीएस्ट वे में बताऊंगी, ताकि आपको कुछ भी चीज़ जो है वो कॉम्प्लेक्स ना लगे और आप इजीली जो है पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को बहुत कम टाइम में समझ पाओ। उसके बाद हम लोग वर्क ब्रेकडाउन शेड्यूल क्या होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।